वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का कनक क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द चैप्टर ऑफ क्लास 4 साइंस लेसन 10 वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन एक चैप्टर है, साइंस की बुक है क्लास 4 की, लेसन 10। चलिए इसको लाइन बाय लाइन मैं रीड करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। जो हार्ड वर्ड होंगे उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन कर दूं हर चीज़। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के जो जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं। जैसे आपको पता है, रेन है, स्नो है, रिवर है, पॉन्ड है। दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। तो और भी जो होंगे वो आप लिख सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। Water is an important natural resource which is essential for all living beings. आपको पता है कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है वो वाटर है किसी भी लिविंग थिंग के लिए। इट इज ए हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। हैबिटेट मीन्स बताया था मैंने, प्राकृतिक आवास। कोई जीव कहीं रहता है तो उस स्थान को हैबिटेट कह सकते हैं। ठीक है, तो पानी भी कई जीव जंतुओं का, प्लांट्स का क्या है, हैबिटेट है। इट इज इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जिस्टेंस मीन्स होता है बेटे, इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, एग्जिस्टेंस मीन्स होता है एग्जिस्ट करना, होना, और सर्वाइवल मीन्स जीवित रहने के लिए, जीवन बिताने के लिए। तो वाटर जो है इस धरती पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सबको अगर जीवित रहना है और इस धरती पर बसे रहना है तो उनके लिए वाटर बहुत ही जरूरी चीज है। इसेंशियल मीन्स जरूरी। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट रेन इज द मेजर सोर्स ऑफ प्योर वाटर। आप सभी को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे धरती पर, हमारे अर्थ पर अगर वाटर का कोई प्योर सोर्स है, मेजर सोर्स है, तो वो है रेन, बारिश। बारिश से ही हमको पीने का पानी मिलता है। रेन वाटर व्हेन जस्ट फॉर्म, एक्चुअली जब रेन वाटर बनता है, आपको बता दूं थोड़ी सी कहानी कि रेन वाटर बनता कैसे है बेटा। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में या किसी पानी को किसी पॉट में रखकर अगर आप गर्म करते हो तो वह वेपराइज होने लगता है, उसमें से वाष्प निकलने लगती है, वेपर निकलने लगता है। इसी तरह बच्चों, जब गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत हीट होता है, सनलाइट से बहुत गर्मी होती है, तो उसके कारण क्या होता है, समंदर में, ओशन में, सी में जो वाटर है, रिवर में जो वाटर है, वह भी वेपराइज होने लगता है और वेपराइज होकर ऊपर जाकर क्लाउड के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। तो इस समय जो वाटर बना क्लाउड के फॉर्म में, वो तो प्योरेस्ट फॉर्म है, बिल्कुल शुद्ध फॉर्म। लेकिन क्या होता है, एज इट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन जैसे जैसे यह अर्थ के सरफेस पर पहुंचता है, इट यूजुअली बिकम्स इम्प्योर, यह अशुद्ध हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। कैसे इम्प्योर हो जाता है? दिस इज बिकॉज इट डिजॉल्व्स नॉट ओनली सम हार्मफुल गैसेज प्रेजेंट इन एयर। बेटे आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसें हैं, उसमें से कुछ अच्छी गैसें हैं तो कुछ हार्मफुल गैसेज भी हैं। तो जब बारिश होती है तो उस बारिश के बूंद में ये हार्मफुल गैसेज डिजॉल्व हो जाती हैं, यानी घुल जाती हैं। ठीक है, एंड बट आल्सो हैज डस्ट, और जो डस्ट होगा एटमॉस्फेयर में वो भी उसमें घुलता जाता है, स्मोक पार्टिकल्स घुल जाते हैं, और जो जर्म्स होते हैं एयर में, वो जर्म्स भी उस रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं। हार्मफुल गैस, डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स और जर्म्स, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं उस रेन वाटर में। जब वह रेन वाटर कब कहाँ पहुँचता है, अर्थ पर, अर्थ के कांटेक्ट में आता है, तो वो जो है इम्प्योर हो जाता है। वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर। वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज मीन्स अशुद्धि, ठीक है, वो अशुद्धि के कारण ही हम लोग इस वाटर को क्या कहते हैं, पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड मीन्स होता है दूषित,
गंदा। द प्रोसेस विच मेक वाटर इम्प्योर रिजल्ट इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर। वो सारी एक्टिविटी जिसके कारण हमारा पानी गंदा हो रहा है, इम्प्योर हो रहा है, इन सारी एक्टिविटीज को, इन सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन ऑफ वाटर कहते हैं। उसी के कारण पॉल्यूशन ऑफ वाटर होता है। जो भी एक्टिविटी हम ऐसी कर रहे हैं जिसके कारण वाटर गंदा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हम लोग करते हैं जिसके कारण वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये देखिए, एज रेन वाटर रीचेज रिवर एंड लेक्स, जैसे ही बारिश का पानी नदियों और झीलों में, लेक मीन्स होता है झील, इट बिकम्स मोर इम्प्योर एज सैंड एंड मड गेट मिक्सड विद इट। आपको पता है जब बारिश का पानी जमीन पर गिरा तो भाई ग्राउंड से होते हुए, जमीन से पर से होते हुए वो नदियों और लेक तक पहुंचता है। तो उससे क्या होता है, उसमें और सैंड, बालू वगैरह और जो मड है वो सब मिक्स हो जाता है, तो और इम्प्योर हो जाता है। हाउएवर देयर आर मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज विच आल्सो इंक्रीज वाटर पोल्यूशन। तो ये तो मान लीजिए भाई बारिश हुई, बारिश होगी तो कहीं ना कहीं रास्ते से ही पानी बहकर आपके नदियों और तालाबों तक जाएगा, तो वो तो मान लीजिए उतना इम्प्योर होना ही होना है। लेकिन इसके अलावा हम ह्यूमंस कई ऐसी एक्टिविटी भी करते हैं बेटा जिसके कारण जो है वाटर इम्प्योर हो जाता है, गंदा हो जाता है। कैसे कैसे? पहला, पीपुल वॉश देयर क्लॉथ्स एंड बाथ इन रिवर वाटर। आपको पता होगा कि गांव में आज भी लोग नदियों में जो है अपने कपड़े धुलते हैं, और तो और नहाते भी हैं नदियों में। सम पीपुल बाथ देयर कैटल इन रिवर्स। कुछ लोग तो अपने पालतू जानवरों को भी ले जाकर नदियों में ही नहलाते और साफ करते हैं। तो ये सब एक्टिविटी से भी गंदा हो जाता है हमारा रिवर वाटर। उसके बाद दूसरा है, देखिए, पीपुल थ्रो डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर्स। जो लोग हैं घरों में का जो गंदगी है, जो वेस्टेज निकलता है, उसको ले जाके आसपास अगर नदी तालाब कुछ है उसमें ले जाकर फेंक देते हैं, तो इससे भी पानी इम्प्योर होता है। वेस्ट मटेरियल एंड हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑफन डम्प्ड इन रिवर वाटर। आपको पता होना चाहिए कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं वो उनके फैक्ट्रीज से जो हार्मफुल मटेरियल्स निकल रहे हैं, केमिकल्स निकल रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, वो सब सीधे ले जाकर आसपास के किसी नदी में बहा देते हैं। इससे भी हमारी नदियाँ गंदी हो रही हैं, रिवर गंदे हो रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम पावर प्लांट्स में बी थ्रोन इनटू द रिवर वाटर। जो पावर प्लांट्स हैं जहाँ बिजली पैदा होती है, वहाँ भी जो हमारे सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स हैं, समझ रहे हैं, जैसे ऐश वगैरह, राख वगैरह, उनको भी वो ले जाकर क्या करते हैं, रिवर वाटर में ही बहा देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी जो है रिवर वाटर को पॉल्यूट कर रही है, गंदा कर रही है। और तो और वाटर फ्रॉम ड्रेन्स, ड्रेन मीन्स नाली, एंड सीवेज गोज इनटू रिवर्स। और तो और शहरों में आप देखेंगे ना तो जो ड्रेन्स हैं, नालियाँ घरों से निकली हुई, और शहरों की जो सीवेज हैं, उन सब का वाटर, गंदा वाटर रिवर में सीधे बहा दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, रिवर बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाता है। और देखिए एक और करामात क्या करते हैं हमारे किसान भाई। These days farmers use chemical fertilizers and pesticides to increase the production of their crops. इस समय जो फार्मर्स हैं ज़्यादातर लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। फर्टिलाइजर मीन्स होता है खाद कह सकते हैं, ठीक है, उर्वरक। तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए केमिकल्स यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स। इससे क्या होता है, उनके क्रॉप का, उनकी फसल का प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स फ्लो इनटू लेक्स और रिवर आफ्टर गेटिंग मिक्स्ड विद रेन वाटर। लेकिन जब बारिश होने लगती है और बारिश का पानी खेतों में भरकर फिर वापस किसी रास्ते नदियों की तरफ बढ़ जाता है, तो ये सारा जो केमिकल है ये सब भी उस वाटर में मिक्स हो जाता है और नदियों में पहुंच जाता है। इस तरह से देख रहे हैं कई ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके कारण रेन वाटर, अरे जो हमारा रिवर वाटर है, पॉल्यूट हो रहा है। ऑयल स्पिल्ड बाय टैंकर्स एंड ऑयल वेल्स पॉल्यूट द सी वाटर। आपको मालूम है कि ओशन में से ही क्रूड ऑयल्स निकाले जाते हैं, तो वहाँ भी कभी कभी तेल समुद्र की लेयर पर फैल जाता है पानी पर, तो इससे भी हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। अब आगे देखिए,
बेटे ये देख रहे हैं आप, यहाँ इस तरह से समुद्र में जगह जगह से ऑयल निकाला जाता है, देख रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, देखिए ये लेयर फैल गई है ऑयल की सी वाटर पे, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि पॉल्यूट होता है वाटर। ये देखिए फैक्ट्रीज से ये वेस्ट मटेरियल सीधे नदियों में बहा दिया जा रहा है। तो ये सब तरीके हैं जिससे हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है। अच्छा, इसका असर क्या पड़ता है, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट मीन्स प्रभाव। वाटर पोल्यूशन हैज मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स, बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज किल मैरीन एनिमल्स। मैरीन एनिमल्स का मतलब होता है ना बेटे, जो समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं। तो जब आप पॉइजनस केमिकल्स फैक्ट्री से समुद्र में सीधे बहा दिया जाएगा तो उसमें रहने वाले जो मैरीन एनिमल्स हैं बेचारे, उनकी जान तो चली जाएगी, क्योंकि पानी गंदा हो जा रहा है, उनका घर हम लोग गंदा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं या जो भी खेती का वेस्ट मटेरियल या पेस्टिसाइड्स केमिकल्स बारिश के थ्रू नदियों में आ रहा है, उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाते हैं, बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वाटर में बढ़ते जाते हैं। तो भाई जब हार्मफुल बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो वो जो है आपको ऑक्सीजन भी तो वो लेंगे ज़्यादा, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वो ज़्यादा खींचने लगते हैं अपनी जिंदा रहने के लिए। तो इससे क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करने लगे। तो इसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है बेटा। अगला अभी मैंने बताया ही बेटा, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ए फार्म ए कवर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो तेल है जब वाटर सरफेस पर फैल जाता है ना तो एक कवर बना लेता है। आपने भी घर में देखा होगा कि एक बूंद भी अगर ऑयल की वाटर पे गिर जाती है तो एक लेयर बना लेती है वाटर के ऊपर। तो इससे क्या होता है ना, जो समुद्र में या ओशन में, सी में जो ऑयल है जब फैल जाता है वाटर लेवल के ऊपर तो एक कवर की तरह बना लेता है। उससे क्या होता है, बाहर की हवा वाटर में घुल नहीं पाती है। तो बाहर की जब हवा वाटर में नहीं घुलेगी तो वाटर में ऑक्सीजन नहीं घुलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो हम सबके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो जब तक वाटर में ऑक्सीजन नहीं घुलेगी तो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल कैसे सांस लेंगे भाई। तो ये जो लेयर बन जाती है ऑयल की, ये कट ऑफ कर देती है ऑक्सीजन की सप्लाई को, जिससे पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो मर जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट इन्फेक्टेड बाय पॉल्यूटेड वाटर। भाई आप जो भी पॉल्यूटेड वाटर है उसके कारण हमारे एक्वेटिक पानी के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बेचारे बीमार हो जा रहे हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां हो जा रही हैं। व्हेन अदर एनिमल्स, अच्छा जब कोई दूसरा एनिमल इन इन्फेक्टेड एनिमल्स को, एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स को खाता है तो वो खुद भी बीमार हो जाता है। तो देख रहे हैं क्या क्या फर्क पड़ रहा है इससे। तो मुझे बताइए कि क्या हम लोगों को वाटर पॉल्यूट करना चाहिए। कुछ लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात। सम पीपुल यूज रिवर और पॉन्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। कुछ लोग जो है, मालूम है आपको कि अभी भी गांव में या कई जगह पर रिवर के वाटर को सीधे सीधे पीने के लिए यूज करते हैं, या आसपास तालाब है तो वहां से पानी भर कर लाते हैं कुछ लोग, और आज भी वो पानी पीते हैं। तो भाई वो पानी साफ तो होगा नहीं। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर में काज डिजीजेज लाइक टाइफाइड, डायरिया, कोलेरा एंड जॉन्डिस। अगर हम पॉल्यूटेड वाटर की ड्रिंकिंग करेंगे तो हम लोगों को ये सारे रोग हो सकते हैं। When polluted water is used for irrigation, अगर मान लीजिए हम लोग कोई पॉल्यूटेड या गंदा वाटर इरिगेशन के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, ठीक है। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट्स रिड्यूस्ड। अगर आप पॉल्यूटेड वाटर यूज करते हैं इरिगेशन के लिए तो आपके खेत की जो सॉइल है, मिट्टी, उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊपन कम हो जाएगा। तो क्या होगा, जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, अच्छे क्रॉप्स पैदा नहीं होंगे। क्रॉप मीन्स होता है
फसल आप लोग देखते होंगे, जो फसलें पैदा की जाती हैं गेहूं या चावल, तो अगर पॉल्यूटेड वाटर यूज किया जाए इसके पैदावार के लिए, इरिगेशन के लिए, तो क्या होगा कि उस सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो सकती है। तो अभी आप जान गए कि क्या कारण है कि वाटर पॉल्यूट हो रहा है। अब हम लोग ये भी जान चुके कि वाटर पोल्यूशन से प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब लास्ट पॉइंट हम लोगों का है कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, कैसे हम लोग वाटर पोल्यूशन को रोकें, बचाव कैसे करें, वाटर पोल्यूशन कैसे रोका जाए। वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट कैन काज वाटर पोल्यूशन। हम लोग ऊपर ये सीख चुके हैं कि हम लोगों की ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसके कारण पानी गंदा हो रहा है, यानी टोटली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोल्यूशन। हम सब ही रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर पोल्यूशन के लिए। इस तो हम ही लोगों को अपने आप को सुधारना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, कुछ स्टेप्स देखते हैं, अगर हम लोग वैसा करते हैं तो वाटर पोल्यूशन को रोका जा सकता है। जैसे यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं, सजेशन मीन्स सुझाव। पहला, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर हाउसेज शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो इनटू रिवर्स डायरेक्टली। फैक्ट्री से या पावर हाउस से जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, सीधे सीधे उसे रिवर में जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के कारण रिवर वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। फिर पाइप्स कैरिंग सीवेज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द पाइप्स कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर। शहरों में क्या होता है कि सीवेज वाटर का भी पाइप और ड्रिंकिंग वाटर का पाइप आसपास ही रहता है, तो अगर एक भी पाइप टूट गई तो वो गंदा पानी जो है क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर में भी मिक्स होता जाएगा। तो ये दोनों पाइप्स दूर दूर होनी चाहिए, ताकि सीवेज वाला वाटर ड्रिंकिंग वाटर वाले पाइप से में न मिक्स होने पाए। अगला, वाटर फ्रॉम ड्रेन्स और सीवेज, हमारे घरों की नालियों से जो पानी निकल रहा है, फिर बड़ी नालियों से होकर जो पानी जा रहा है, वह सीधे सीधे वेल्स में, वेल यानी कुओं में नहीं जाना चाहिए, नदियों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसका कुछ तरीका होना चाहिए ताकि गंदगी कम फैले। People should not wash clothes or use soap if they bath in rivers. अगर कोई पानी से नहा रहा है, रिवर में, नदी में नहा रहा है, तो उसे सोप यूज नहीं करना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, और कपड़े तो बिल्कुल नहीं धुलना चाहिए नदी के पानी में। ठीक है, अगर आप नहाना चाहते हैं नहा लो, लेकिन आप साबुन नहीं यूज करेंगे, सोप नहीं यूज करेंगे, कपड़े नहीं धुलेंगे। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी मिनिमाइज। देखिए भाई, खेती करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसान खेती नहीं करेंगे, फसलें नहीं उगाएंगे, तो हम लोगों को खाने के लिए क्या मिलेगा। लेकिन वो लोग जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसका प्रयोग कम कर दें, और इंस्टीड नेचुरल मेन्योर शुड बी यूज। और उन लोगों को नेचुरल जो मेन्योर है, नेचुरल खाद है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए, जो है केमिकल फर्टिलाइजर को कम कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये कुछ तरीके यहाँ सुझाए गए हैं, बताए गए हैं, जिसके थ्रू हम लोग वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो क्या मैं ये उम्मीद करूँ कि आज जिन जिन बच्चों ने इस चैप्टर को स्टडी किया है, वो लोग अपने पेरेंट्स से इस चैप्टर में बताई गई बातों को शेयर करेंगे। जो लोग शेयर करेंगे बेटा, जरूर यस टाइप करें। और एक और बात कि अभी तक अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर कर दें, ताकि आप लोगों को मेरे और भी वीडियोज़ इसी तरह मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ कुछ कीवर्ड्स भी हैं, देखिए। ऑल ऑफ अस आर ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आप सबको पता है कि हम सब एक सोसाइटी के पार्ट हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं। सोसाइटी मीन्स समाज। It is the responsibility of every citizen to keep our surroundings clean and disease free. तो जब समाज में हम लोग रहते हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने समाज को सुंदर बनाएं, अब आसपास सफाई रखें और इसे डिजीज फ्री बनाएं, बीमारियों से मुक्त बनाएं। डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब क्या होता है, देख लें। वेस्ट प्रोड्यूस इन होम्स, ऐसे वेस्ट मटेरियल, खराब चीज़ें, वेस्ट फालतू चीज़ें जो हमारे घरों से निकलती हैं। ठीक है। फर्टिलाइजर्स का मतलब मटेरियल्स यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स।
जो फसलें हैं उनके प्रोडक्शन को, उनके पैदावार को बढ़ाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसी को फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ऑयल स्पिल्स क्या है? ऑयल लीक्ड फ्रॉम टैंकर्स कैरिंग इट। किसी टैंकर में जो ऑयल भरा गया है, जब वो लीक करने लगता है, उसमें से ऑयल निकलकर सी वाटर पे फैलने लगता है, तो इसी को कहते हैं ऑयल स्पिल्स। अगला है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब केमिकल्स यूज टू सेव द क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स, रैट्स एंड इंसेक्ट्स। ऐसी दवा, ऐसा केमिकल जो कि क्रॉप के ऊपर आप देखते होंगे कि फसलों के ऊपर दवा का छिड़काव किया जाता है ताकि कीड़े न लगे, बर्ड्स ना खा ले फलों को, और चूहे ना खा ले, इंसेक्ट ना खा ले, तो उसके लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसी को कहते हैं पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो बच्चों ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।